हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं एडिटोरियल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जो मतलब थोड़ा सा वैसा लगेगा, अजीब सा वर्ड या अलग सा या फिर हार्ड वर्ड, उसका ट्रांसलेशन देख लेंगे। ठीक। द आर टी आई इज़ नाउ द राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन। ये किसका है? फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का है, शैलेश गांधी। वो कह रहे हैं कि आर टी आईज जो अब है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था, वो अब क्या हो गया है, राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन। डिनाई मतलब कि क्या होता है? इनकार करना। ठीक। द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन आर टी आई एक्ट was a move that generated great hope among citizens since it recognized them to be the rulers of the nation. It empowered them to seek information from the government with dignity and respect. It looked as if the Swaraj that they had missed would be delivered to them. ठीक है। द एक्ट कोडिफाइड मतलब होता है सांकेतिक शब्दों में बदलना एक तरीके से। इसको लाल पीला कर लेते हैं तो बाद में देख लेंगे कुछ वर्ड। ठीक है। कोडिफाइड, एक डिग्निटी, और भी कोई है? एम्पावर्ड यानी कि अधिकार, डिग्निटी यानी कि गरिमा, रिकॉग्नाइज्ड यानी कि मान्यता प्राप्त। देयर फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन एंड was वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉज इन द वर्ल्ड। ये क्या है? जो एक्ट है वो फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन, बेस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉज है इन द वर्ल्ड। इट अपियर्ड दैट इट वर्ल्ड करब करप्शन। करप्ट करेक्शन मतलब कि भ्रष्टाचार पर एक तरीके से अंकुश लगाना। एंड एब्रिट्रेनेस मतलब कि मध्यस्थता करना। विद सिटीजन्स बीइंग द विजिलेंस यानी कि विजिलेंस विभाग और सतर्कता विभाग। विजिलेंस मतलब कि सतर्कता। विजिलेंस मॉनिटर्स टू देयर गवर्नमेंट। ठीक है। बट इट मस्ट बी कंसीडर्ड कंसीडर्ड मतलब स्वीकार की करना एक तरीके से। इट हैज़ फॉलन फार शॉर्ट ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस एंड द स्टेट ऑफ आवर डेमोक्रेसी इज नॉट बेटर। विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर, द गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया दैट दिस वॉज अ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट्स टू द सिटीजन्स। जो ये जो पावर है वो पब्लिक सर्वेंट से किसके पास चली गई है? सिटीजन्स के पास ट्रांसफर हो गई है। इन लेस देन अ ईयर इट मूव्ड टू अमेंड द लॉ विच वुड हैव वीकेंड द आर टी आई एक्ट। तो उन्होंने क्या कर दिया? कुछ सालों के बाद इसमें अमेंड करा और इसको वीक कर दिया आर टी आई एक्ट। बट देयर वेयर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट बाय सिटीजन्स अक्रॉस द नेशन। कुछ लेकिन कुछ प्रोटेस्ट सिटीजन्स के द्वारा प्रोटेस्ट होने लगे काफ़ी जगहों पर। ठीक है। अक्रॉस द नेशन, सेंसिंग द मूड ऑफ द नेशन, द गवर्नमेंट ड्रॉप्ड द अमेंडमेंट्स। गवर्नमेंट ने क्या करा? नेशन का मूड सेंस करा एक तरीके से, देखा परखा, उसके बाद इन अमेंडमेंट्स को ड्रॉप कर दिया यानी कि हटा दिया, छोड़ दिया, बाद में देखेंगे। अ ग्रेजुअल इरेशन, इसका मतलब क्या होता है? कटाव एक तरीके से। द आर टी आई एक्ट हैड क्रिएटेड इंफॉर्मेशन कमीशंस हैज़ द फाइनल अपीलेट मतलब कि अपील अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द लॉ को इम्प्लीमेंट करना। मोस्ट ऑफ द posts of information commissioner were taken up by retired bureaucrats. ज़्यादातर
पोस्ट जो हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो किसके द्वारा ली गई है? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा. आफ्टर वर्किंग फॉर डिकेड्स एज सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, it was difficult for them to hand over power to citizens and recognize that they were the rightful owners of the government. No attempt was made to select people with a record in transparency. Many of them looked at these jobs as post-retirement sinecures. Sinecures मतलब ऐसा पद जिस पे ज़्यादा कोई काम नहीं है. And worked only for a few hours. While the national average of the disposal of cases by High Court judges is over 25,000 in a year, the national average of disposal cases by the commissioners was less than this. Given the fact that the complexity यानी कि हार्ड एक तरीके से ऑफ केसेस बिफोर कमीशंस is far less than the cases before the high courts, each commissioners should have been clearing at least over 5,000 cases in a year. हर कमिश्नर क्या करता है? लगभग 5,000 केस क्लियर करता है एक साल में. While the law mandate a period of 30 days for the information to be provided and the same period for the first appellate यानी कि appeal authorities, it did not specify any time limit for the commissioners. कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है कमिश्नर्स के लिए. मैनी कमीशंस बिगिन टू हैव पेंडेंसी. पेंडेंसी एक तरीके क्या होता है? लंबित करना. ओवर अ ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन वॉज बींग कन्वर्टेड इंटू अ राइट टू हिस्ट्री. जो राइट टू इंफॉर्मेशन है RTI, अब वो क्या हो गया है? राइट टू हिस्ट्री बन गया है. ठीक है. Many ordinary citizens could not pursue the issue of what was now a denial of information. The penal provisions of the RTI Act were the teeth of the act, but most information commissioners were reluctant यानी कि अनिच्छुक यानी कि मन नहीं है. reluctant to use them. The governments delayed appointing commissioners. गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक डिले कर रही है. वो चाहती ही नहीं है कि RTI एक्ट लागू रहे. which only increased the blockages. The clear message of various high court judgments was that the exemptions listed under Section 8 of the RTI Act were restrictions on a citizen's fundamental right and had to be construed strictly as in the law. Constitute मतलब कि एक तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना या फिर बनाना, या कॉन्स्ट्रक्शन से निकला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट. स्ट्रिक्ट कानून बनाने होंगे. पार्लियामेंट intended most information to be provided and crafted the exemptions carefully. पार्लियामेंट क्या कर रही है? उनकी इंटेंशन तो है, यानी कि इच्छा तो है काहे की ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की और बनाने की, द एक्सेम्पशंस लागू करने की ज़्यादातर केयरफुली. यानी कि छूट देने की है. ठीक है. क्राफ्टेड मतलब कि तैयार किया गया. एक्सेम्पशन यानी कि छूट देना. The entire approach to a citizen's right to information changed in August 2011 when the Supreme Court of India held in Central Board of Secondary Education and versus Aditya Bandyopadhyay and ORS. In paragraph 3033, some high courts have held that Section 8 of RTI Act is in the nature of an exception to Section 3, which empowers the citizens with a right to information, which is
derivative from the freedom of speech, and that therefore Section 8 should be construed strictly, literally, and narrowly. This may not be the correct approach. In paragraph 37, it made a comment without any evidence, बिना किसी सबूत के, indiscriminate and impractical demands or directions under RTI Act for disclosure of all and sundry information unrelated to transparency and accountability in the functioning of public authorities and eradic- eradication of corruption. Would be counterproductive productive has it will adversely affect the efficiency of the administration and result in the executive getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information. फर्निशिंग मतलब कि एक तरीके से चमकाना, और बॉग मतलब कि फंसाना। ठीक है। द एक्ट शुड नॉट बी अलाउड टू बी मिसयूज्ड और abused to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility, and harmony among its citizens, nor should it be converted into a tool of operation or intimidation of honest officials striving to do their duty. इसका मतलब धमकी देना। This justified treating RTI as an undesirable activity and labeling RTI user as outcast. It justified not giving information and attacks on RTI users. The subject of personal information. The second major blow came with the judgment in Grish Ramchandra Deshpande versus Central Information Commissioners and Organization in October 2012. A RTI applicant Girish Ramchandra Deshpande had sought copies of all memos, sought यानी कि ढूंढना, शो शोकोज नोटिस यानी कि नोटिस देना, सेंसर punishment awarded to a public servant. A.B. Lute he had also sought other details such as his movable and immovable properties and details of his investments, lending and borrowing from banks and other financial institutions. This was denied. Denied यानी कि मना करना, claiming exemption under section 81G. This section exempts information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public or activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the central public information officer is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, provided that the information which cannot be denied to the parliament or a state legislature shall not be denied to any person. A simple reading shows that under this clause, personal can be denied if it has apparently no relationship to any public activity or interest. ये सिंपली क्या शो कर रहा है इस क्लॉज के अंदर कि पर्सनल कैन बी डिनाइड इफ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, और द डिस्क्लोजर ऑफ द सेड information would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual. The court did not rule on whether the information was an outcome of a public activity or if its disclosure would amount to an unwarranted invasion invasion of the privacy of the individual. आक्रमण करना एक तरह से. It denied the information by reading only the first 7 words of the provision and saying it was personal information. Most information can be linked to some person
ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, किसी पर्सन से लिंक होती है। रियलाइजिंग दैट इट मे बी डिफिकल्ट फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड अदर एपिलिएट अथॉरिटीज टू डिसाइड ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स प्राइवेसी, पार्लियामेंट गेव अ simple test in the provision that information which would not be denied to parliament or legislature would not be denied to any person. This can only have one meaning. इसका सिर्फ एक मतलब निकलता है, that anyone claiming that information would be denied to the citizens would make a subjective statement that he would deny the information to parliament. It is well settled that literal interpretation should be given to a statute if the same does not lead to absurdity. इसका मतलब हो जाएगा बेतुकेपन से, एक तरीके से। In Rasuddin and others versus Sita Ram Agrawal 2003 2 SCC 5577, the court has stated 37. The court's jurisdiction to interpret a statute can be invoked when the same is ambiguous. It cannot rewrite or recast legislation. It is also necessary to determine that there exists a presumption presumption that the legislature has not used any superfluous words. Presumption, superfluous words, इनका मतलब क्या हो जाएगा? प्रीसम्पशन मतलब परिकल्पना, पहले की कल्पना, सुपरफ्लस यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि अपेक्षित से अधिक, जितना अपेक्षा करा उससे ज़्यादा। It is well settled that the real intention of the legislation must be gathered from the language used. Girish Ramchandra Deshpande amends the RTI Act and has been used as precedent in 6 subsequent court judgments and has become the gold standard to convert RTI into an RDI or right to deny information. RTI क्या हो गई अब? RDI, right to denied information. The Digital Personal Data Protection Act takes a cue यानी कि संकेत देने एक तरीके से, from this and amends the RTI Act itself. There are other cases in which words in the law have not been accorded their usual meanings. A call to citizens, a call to citizens to ensure यानी कि सुनिश्चित करना that the RTI fulfills its original promise we should go by the original act. जो हमारा ओरिजिनल एक्ट था उसमें जो ओरिजिनल प्रॉमिस किए गए थे वो आरटीआई में के द्वारा पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, ये एंश्योर यानी कि सुनिश्चित करना। नॉट एलो एनी डिस्टॉर्शंस, कोई भी किसी तरीके का डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा, यानी कि एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? विकृतियाँ, यानी कि बाधा नहीं आ रही। सिटीजन्स एंड द मीडिया मस्ट टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्कस एंड डिफेंड इट, अदरवाइज वी विल हैव अ डिल्यूशन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट। डिल्यूशन यानी कि हल्का हो जाना। राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें जो वर्ड से एक बार उनका डायरेक्ट मीनिंग देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड मतलब कि मान्यता प्राप्त करना एक तरीके से, मान्यता प्राप्त। एम्पावर्ड मतलब सशक्त। डिग्निटी यानी कि गरिमा। कोडिफाइड यानी कि सांकेतिक भाषा होता है एक तरीके का, संहिताबद्ध। वाह, कोडिफाइड मतलब कि सांकेतिक भाषा होता है। और करप्शन मतलब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। आर्बिट्रिएशंस, ट्रियनेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मनमानी। विजिलेंस सतर्कता। कंसीडर्ड मतलब क्या हो जाएगा? स्वीकार करना। इरोजन मतलब कि हटाना, कटाव एक तरीके से, जो मट्टी का इरोजन करते हैं। अपीलिएट मतलब कि अपील करना। ठीक है। सिनिक्योर्स मतलब होता है जो पद पे ज़्यादा काम नहीं है, ऐसा पद जिसके लिए बहुत कम काम है, बिल्कुल काम नहीं करना पड़ता।
ठीक है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसका मतलब थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। मैनी ऑफ देम लुक्ड एट दीज जॉब्स एज पोस्ट रिटायरमेंट सीनियर्स एंड वर्कड ओनली अ फ्यू आवर्स। ज़्यादातर लोग क्या देख रहे हैं, ऐसी जॉब देख रहे हैं जो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कम काम करना पड़े, ऐसा पद जिस पे कम काम करना पड़े और कुछ ही घंटे काम करना पड़े। ठीक है, पेंडेंसी मतलब कि लंबित करना, लटका देना। किससे वर्ड निकला, ये पेंडुलम से वर्ड निकला है। पेंडुलम क्या होता है, जो घड़ी में ऐसे करके हिलता डुलता रहता है एक ही जगह पे। तो फिर पेंडेंसी मतलब लटका देना। रिल्यूटेंट, जिसका मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब मन नहीं कर रहा एक तरीके से, इच्छा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट कंस्ट्रक्शन से वर्ड निकला यानी कि बनाना, और क्राफ्टेड यानी कि बनाना, क्राफ्ट बनाते हैं एक तरीके से। कॉन्स्टिट्यूट अर्थ लगाना एक तरीके का, जिसका मतलब क्या होता है बनाया गया। एक्सेम्पशन यानी कि छूट। एरिडिक एरिडिकेशन, क्या मतलब हो जाएगा इसका, अनुमूलन। बॉडजे का मतलब होता है फंसाना, फंस गया, चलो ठीक है। इंटिमिडेशन मतलब धमकी देना या फिर डराना। और इन्वेशन यानी कि देख लिया था, युद्ध करना, आक्रमण। एब्सर्डिटी, अबे आजा, एब्सर्डिटी मतलब कि बेतुकेपन की बातें। प्रीजम्पशन यानी कि पहले से ज़्यादा सोच लेना, परिकल्पना। सुपरफ्लुअस, जितना सोचा है तुमने तो उससे ज़्यादा अच्छा काम कर दिया। सुपरफ्लुअस वर्क, सुपरफ्लुअस वर्ड, अपेक्षा से अधिक वर्ड्स का यूज़ कर लिया। क्यू क्यू यानी कि संकेत देना। एंश्योर सुनिश्चित करना। डाइल्यूशन वो होता है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब कि कम है ये, असर नहीं करेगा कुछ भी एक तरीके का। कोई केमिकल है, ये क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में है, यानी कि इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। ठीक है, तो उस वर्ड से निकला ये डाइल्यूशन। और अब देखेंगे कल का एडिटोरियल।